बरेली में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने सावन के महीने में हरिद्वार से पैदल चलकर सुंदर झांकी के साथ सामूहिक गंगा जल की कांवड़ लेकर टिवरी नाथ भोले बाबा को चढ़ाने ले जा रहे कांवड़ियों का बम भोले के जयकारों से भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी ने भगवान शिव की महिमा कांवड़ियों को बताते हुए कहा कि बरेली नाथ नगरी नाथों की नगरी है। ये बरेली शहर चारों तरफ से नाथों से नाथा हुआ और भगवान शिव की कृपा सुरक्षित है। यहाँ के नाथों के दर्शन की बड़ी महिमा है। नाथों के परिक्रमा में बाबा अलखनाथ, बाबा मणिनाथ, बाबा तपेश्वर नाथ, बाबा सिद्ध, बाबा प्रभुदेश्वर नाथ के साथ सभी के दर्शन पूर्ण करने पर संपूर्ण यात्रा का फल प्राप्त होता है। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। हाँ मैडम, बताइए, आज आप नवनाथ यात्रा कर रही हैं, इस कहाँ पे आई हुई हैं और इसका महत्व क्या है, और वो बताइए थोड़ा। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अपने समस्त देशवासियों को अपनी संस्था के माध्यम से जो है शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और साथ ही साथ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके उपलक्ष्य में मैं नारी शक्ति को जो है बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज हम लोग यहाँ पंचौमी नाथ मंदिर में आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी नगरवासी क्षेत्रवासियों को पता है कि हमारे भारत सरकार द्वारा जो है सप्तनाथ नगरी को कॉरिडोर के रूप में जो है प्रस्तावित किया गया है, और हमारे जो 7 नाथ हैं उनको कराया है। मेरा संस्था के माध्यम से ये कहना है कि जो है ये पंचौमी नाथ ये स्वयं प्रकट हुए बाबा भोलेनाथ हैं, तो इनको वंचित क्यों रखा जा रहा है। मैं अपने संस्था के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी भारत सरकार को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं, उनसे मेरा ये अपील है, मेरा ये आग्रह है कि वो बाबा पंचौमी नाथ को भी अपने उस नाथ कॉरिडोर में शामिल करें और इनके भी सौंदर्यीकरण को लेके बात रखी जाए और इनका भी सौंदर्यीकरण करा जाए। क्योंकि जब हमारे जैसा कि अब तो ये पूरा विख्यात हो चुका है, कल भव्य नाथ डमरू नाद हुआ है, एक साथ इतने डमरू हुए, तो जिसका साक्षी हमारा ये बरेली बना है। तो अब तो ये है कि ये बरेली हमारी चारों तरफ से नाथों से घिरी हुई है। नाथों के नाथ जो भोलेनाथ हैं उनकी ये नगरी है। तो अब ये जो है हमारे पंचौमी नाथ बाबा भी उसमें शामिल किए जाएं और इनका भी सौंदर्यीकरण करा जाए, ताकि भक्तगण, जिनको बहुत सारे ऐसे हमारे भक्तगण हैं जिनको इनके बारे में, इनकी महिमा के बारे में पता नहीं है, तो अगर जब ये इनको उजागर किया जाएगा, इनको कॉरिडोर में शामिल किया जाएगा, इनको प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा, तो जो भक्तगण इससे अनजान है इनको देखेंगे, इनको जानेंगे और यहाँ उनके दर्शन के लिए आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ शिवरात्रि के पर्व पे अभी आपने बहुत बड़ा विशाल मेला देखा है, उस मेले में क्या खामियां देखी और क्या अच्छाइयाँ देखी, जरा थोड़ा सी बता दिए। देखिए सर, अगर कोई एक चीज़ बहुत बड़े लेवल पे होती है तो उसमें थोड़ी मोटी त्रुटियाँ तो होती हैं, लेकिन ये है कि बस इसीलिए मेरा ये अपील है कि अगर ये नॉर्थ कॉरिडोर बनेगा तो वो जो कमियां आज हमें देखने को मिली हैं वो सुधार में थोड़ा पर्यटकों के बारे में बताइए, यहाँ आएंगे और विकास कैसे होगा शहर का, उस विषय में कुछ बताइए। देखिए, जैसा कि अगर हमारे देश का विकास होगा, हमारे इस क्षेत्र का विकास होगा, हमारी इस नाथ नगरी का विकास होगा, तो पर्यटक अपने आप आकर्षित होंगे। क्योंकि हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो किसी आकर्षण बस जाते हैं, और जब हम घूमने जाते हैं तो वहाँ हमारी 4 ज़रूरतें भी होती हैं जिन्हें हम फुलफिल करते हैं, जिन्हें पूरा करते हैं। उसी तरह अगर इस स्थान को भी अगर हम जो है विकसित करेंगे, इसका सौंदर्यीकरण करेंगे, तो यहाँ पे अगर पर्यटक यहाँ आएंगे तो क्या रोजगार गरीबों को जो है रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जब पर्यटक आएंगे, मैंने अभी बताया ना, जब पर्यटक आएंगे, कोई भी इंसान अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको कुछ मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर यहाँ पे पर्यटक आएंगे तो यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उनको रोज़गार मिलेगा, और ये जो है जो समस्त यहाँ के लोग हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं या किसी कारणवश जो है अछूते हैं, वो हम लोग से संपर्क स्थापित होगा उनका, और रोजगार के साधन बढ़ेंगे और वो सुख समृद्धि की तरफ अग्रसर होंगे। जय भोले, जय भोले, हर हर महादेव। चलिए इधर रुक जा तुम जल्दी।
क्या नाम है महाराज आपका? आशुतोष गिरी। ये कौन सा मंदिर है, इस विषय में कुछ बताइए। सिद्ध बाबा का मंदिर है जी। ये कब से यहाँ है? ये 1700 साल पुराना मंदिर है जी। नहीं तो स्वयंभू इसकी बाबा स्थापना हुई क्या हुआ वो है। बताइए। स्थापना नहीं हुई जी, स्वयंभू है, यहाँ सीज गए थे, स्वयं प्रकट हुए। स्वयं प्रकट हुए हैं। और क्या महत्व है आपको पता है कि बरेली को नाथ नगरी घोषित किया जा रहा है? हाँ जी। तो उसमें नवनाथ की परिक्रमा करने हमारे योगी जी आ रहे हैं जी। और तो वो सप्तनाथ नगरी के क्या कहते हैं परिक्रमा कर रहे हैं। जी। क्या इनकी परिक्रमा ना करने पे उनकी परिक्रमा संपूर्ण होगी? संपूर्ण कैसे होगी, जो इनकी नहीं करेंगे तो। इनका आशीर्वाद जरूरी है। आशीर्वाद जरूरी है। हाँ महाराज आप कुछ बताइए, क्या नाम है आपका? प्रेमगिरी। प्रेमगिरी जी। मंदिर के विषय में कुछ थोड़ा बहुत जो आपको पता हो बता दिए। वही सिद्ध बाबा। हमने तो पहले ऐसा ही देखा था, अच्छा। छोटी सी मठिया थी पहले, हाँ फिर ये तो ये बाबा अपने आप प्रकट हुए या इन्हें? अपने आप प्रकट हुए। हाँ मैडम इस विषय में आप थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, कुछ आप भी बता दीजिए। नमस्कार, आज हम लोग सिद्ध गोपाला मंदिर परिचय में बताइए। खड़े हैं। मैं बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम सिद्ध गोपाला मंदिर में खड़े हैं और इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये स्वयं प्रकट हैं बाबा। और आज हम जहाँ खड़े हैं ये तीसरी मंजिल है। जो मंदिर है जो नीचे से हुआ था वो नीचे से है और आज हम जहाँ खड़े हैं ये इसका तीसरा तल है। और इन बाबा की इतनी महत्ता है कि इनके बिना शायद इस नाथ नगरी, जो नाथों से नगरी बरेली नथी हुई है आज, वो परिक्रमा पूरी नहीं होगी। इनकी परिक्रमा के बाद ही सभी भक्तगणों को भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और उनकी जो भी यात्रा होगी, चाहे वो सावन की यात्रा हो, चाहे आज शिवरात्रि की हो, तभी वो संपूर्ण हो पाएगी। तो दूसरी बात, हम अपनी संस्था के माध्यम से एक बार फिर अपने यशस्वी श्री आदित्य योगीनाथ जी से ये आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी इस नाथ नगरी में ये सिद्ध बाबा को भी शामिल किया जाए और इनके भी सौंदर्यीकरण के लिए और इनके भी कॉरिडोर के लिए प्रस्ताव पारित किया जाए, ताकि जो दूर दराज से भक्तगण आते हैं उनको किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी खुद यात्रा के लिए निकले हैं या निकलने वाले हैं, तो अगर वो यहाँ यात्रा करने आते हैं अपनी नाथ नगरी में तो वो सिद्ध बाबा जरूर आएँ और अपनी परिक्रमा का जो संपूर्ण फल है वो प्राप्त करें और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें।